परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, ध्यान से अभी देखना, पता चलेगा आपको। सबसे पहली बात तो ये है क्या चीज एग्जैक्टली। देखो, अगर मैं आपसे पूछता कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी सेंट्रल एक्सिस, जो जैसे ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट बताओ क्या होता है। तो आप बड़े ही इजली इसका आंसर बता सकते हो कि सर m/r²। ये हमने याद किया हुआ है। और ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स के, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अगर हम बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हम लोग कुछ फॉर्मूला लिख रखे हैं अब तक की क्लास के पहले। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर मैं एक ऐसी एक्सिस बनाऊं, ऐसी रिंग के डायमीटर के अलोंग एक एक्सिस बनाऊं और उसकी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लो आपसे, तो क्या बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते अभी तक। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो हमें याद है, लेकिन इसकी अबाउट हमने थोड़ी फॉर्मूला याद किया है। सिमिलरली एक एक्सिस ऐसी भी तो बनाई जा सकती है। जेड एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो क्या आप आई एक्स बता सकते हो? क्या आप आई वाई बता सकते हो? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके बेसिस पे फिलहाल आप नहीं बता सकते। लेकिन आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आपको याद है, सेंटर के अबाउट जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट। ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन की बात करें तो। यही रीजन है कि आज की क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है और हम लोग सीखने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है देखो, सबसे पहली बात तो ये किसके लिए वैलिड है? क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो लिखो, इट इज वैलिड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट। अब ये 2D ऑब्जेक्ट क्या चीज है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेनर हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रेक्टेंगुलर शीट की बात कर लो। रेक्टेंगुलर शीट, डिस्क, कोई भी प्लेट हो, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, जैसा भी प्लेट हो, डिस्क हो गया, रिंग हो गया। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, सर रिंग भी 2D ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर रिंग के मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, भले ही एक लाइन के लॉन्ग है, ऐसे कर्व पाथ में, मतलब अलोंग सर्कमफेरेंस है, बट ओवरऑल तो ऑब्जेक्ट 2D ही है ना, तो उसमें भी लगेगा। तो इन सारे ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। अब ये थ्योरम कहता क्या है ये समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी प्लेनर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी दो एक्सिस की अबाउट आपको पता हो, क्या बोला है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो मेरे पास, हम्म मान लेते हैं, चलो इसी को लेकर समझ लेते हैं। ये 2D ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये थ्योरम कहता है कि अगर इस 2D ऑब्जेक्ट का किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस, ध्यान रहे वो एक्सिस इसी के प्लेन में बनना चाहिए, किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो किसी तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है। ध्यान रहे, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर पता है, तो तीसरी एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इसकी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है। और वो फॉर्मूला क्या है देखो, थ्योरम कहता है कि अगर आपको
आई अबाउट एक्स एक्सिस पता है, प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस पता है, तो आपको आई अबाउट जेड एक्सिस पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। थ्योरम क्या कहता है कि आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट जेड एक्सिस। इसको ना थोड़ा सा हम डिराइव करते हैं, देखो डिराइव करते हैं कैसे कैसे निकल के आई ये चीज। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, छोटा सा। जैसे मान लो एक हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। मान लो कि हमने 2D ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एक हमने 2D ऑब्जेक्ट लिया। इस ऑब्जेक्ट की खास बात यह है कि ये बोर्ड के ही प्लेन में रखा हुआ है। मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो, और मान लेते हैं इस एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, और इसका मास जो है वो डीएम है। एक छोटा सा एलिमेंट लिया इस 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। उसका मास है डीएम, कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया उसका एक्स कॉमा वाई पे रखा हुआ है वो, है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो क्या यहां से एक्स और ये वाई डिस्टेंस बनेगा? तो ये डिस्टेंस भी तो एक्स से ही बनेगा, और ये डिस्टेंस वाई बनेगा कि नहीं? ठीक। अच्छा यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस इधर लिया, वाई एक्सिस इधर लिया, तो यहाँ पे जेड एक्सिस भी तो बनेगा, ऊपर की तरफ निकलता हुआ बाहर की तरफ। तो मैं उस वाले एक्सिस को ऐसे दिखा देता हूँ, जेड एक्सिस बाहर की तरफ निकलता हुआ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा? अगर मैंने आपसे पूछा होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, तो क्या बताते? मान लेते हैं कि आई एक्स है, तो क्या आई एक्स की वैल्यू डीएम इंटू वाई स्क्वायर आती? कहोगे सर कैसे? देखो मास यहाँ पे है, और मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा है, एक्स एक्सिस यहाँ पे है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बना डीएम मास का वो तो वाई है, तो डीएम इंटू वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा होता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ ऑफ एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, तो आपने बोला था सर वाई एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखो, ये रहा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना बन रहा है एक्स। तो हम क्या लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आई वाई विल बी इक्वल टू डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। आई एक्स आपको पता चल गया, आई वाई आपको पता चल गया। अच्छा अगर मैंने आपसे पूछा होता कि इसी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जेड एक्सिस के अबाउट बताओ, तो क्या लिखते हैं? अब मैं पूछ रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट जेड एक्सिस क्या लिखते? तब बोलते सर आई जेड इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर करोगे। क्या अब आप भाई जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा ना आर के बराबर, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे डीएम इंटू आर स्क्वायर। और मुझे बताओ, यहाँ से बताओ ये एक्स है और ये वाई है, तो ये टोटल आर आर किसके बराबर आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर बनेगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो आई जेड हमने कैलकुलेट किया है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें एक मिनट, तो अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एम इंटू वाई स्क्वायर। अब जरा बताओ, क्या डी एम इंटू एक्स स्क्वायर आई वाई के बराबर है और डी एम इंटू वाई स्क्वायर आई एक्स के बराबर है? तो आई जेड किसके बराबर है? आई जेड किसके बराबर है? आई एक्स प्लस आई वाई। इस तरीके से इसका हम डेरिवेशन देख सकते हैं। डेरिवेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है तो तीसरे के अबाउट पता किया जा सकता है। और उस केस में ये फॉर्मूला कि आई जेड बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई के। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि आई एक्स एंड आई वाई आर टू perpendicular axis in plane of object। ये जो 2D ऑब्जेक्ट लिया ना, उसी के प्लेन में, ये एक नोट है, जरूर इसे लिख लें कि आई एक्स और आई वाई प्लेन में ही दो परपेंडिकुलर एक्सिस होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रिंग है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं। हम्म। मान लिया कि ये जो गिवन एक्सिस है दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस, और इसको बना लो जेड एक्सिस। अब कंफ्यूज मत होना, एक्स वाई जेड एक्सिस में कंफ्यूज मत होना। मैंने एक्स एक्सिस इसको ले लिया और वाई इसको ले लिया, तो जेड ये बन गया, है ना। सवाल ये है कि इस वाले क्वेश्चन में मतलब इस वाले डायग्राम में कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले ही पता है, ऑलरेडी नोन है। क्या आपको आईजेड पता है क्या? आपको आईजेड पता होगा। आईजेड की वैल्यू कितनी आएगी? एम इंटू आर स्क्वायर। ये तो आपको आपने याद करके रखा है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है रिंग, एक ऐसा रिंग जिसका मास m है और रेडियस r है। क्वेश्चन ये है कि आई एक्स किसके बराबर होगा और आई वाई किसके बराबर होगा। आई एक्स किसके बराबर होगा और आई वाई किसके बराबर होगा। अब लॉजिकली मुझे ये बताओ, लॉजिकली जरा मुझे ये बताओ, सिमेट्री से एक रिंग ऐसे रखा है और रिंग के डायमीटर से एक एक्सिस ऐसे पास हो रही है, एक एक्सिस ऐसे पास हो रही है। क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा? क्योंकि एक्सिस तो आइडेंटिकल बना भाई। ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस रिंग के लिए तो सेम ही हुए ना, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। तो इस एक्सिस की बात करो या इस एक्सिस की बात करो, बात सेम ही है। तो सिमेट्री से मैं ये कह सकता हूं, यूजिंग सिमेट्री, यूजिंग सिमेट्री, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्स एक्सिस के अबाउट आएगी वही वाई एक्सिस के अबाउट आनी चाहिए। ठीक है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर हैं,
और z उनके परपेंडिकुलर है, तो क्या यहाँ पे और रिंग रिंग जो है, रिंग एक 2D ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखो, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि Iz जो है, Iz विल बी इक्वल टू Ix प्लस Iy। भाई, क्या ये x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं? परपेंडिकुलर है। तो I अबाउट दिस प्लस I अबाउट दिस मस्ट बी इक्वल टू I अबाउट दिस, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और Iz मुझे पहले से ही पता है, Iz मुझे पहले से ही पता है, तो Iz की वैल्यू रखो mr² by 2, और ये रहा Ix, और Iy और Ix इक्वल है, तो Iy को मैं Ix लिख सकता हूँ, यहाँ दोनों इक्वल है ना, तो Iy की जगह पे Ix रख दिया, कोई प्रॉब्लम? तो 2 टाइम्स ऑफ Ix mr² by 2 की बराबर आया। इसका मतलब I अबाउट x एक्सिस कितना बनेगा? 1 मिनट, हाँ ये तो mr² है ना, कुछ तो हमने गड़बड़ लिखा है। फिर से लिखो, तो mr² बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ Ix की, ठीक है। तो Ix किसके बराबर है? Ix बराबर आएगा mr²/2। क्या यही रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में? अच्छा, क्योंकि Ix और Iy बराबर है, तो Iy किसके बराबर लिखोगे? mr²/2, मतलब दोनों ही वैल्यू बराबर होने वाली है। तो अब आप ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, ये क्या है? बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, याद रखना इसको, भूल न जाना वरना गड़बड़ हो जाएगा। रिंग के डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू mr²/2, जबकि उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट, ये रिंग है उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, जो कि आपको पहले से याद है। ऐसे ही अगर हम डिस्क की बात करें, अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल नंबर 2। अब मैंने एक डिस्क बना, डिस्क, एक डिस्क बना है। ये डिस्क, इस डिस्क में भी सेम तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। मान लिया ये y एक्सिस है, और इधर x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? डिस्क, जिसका मास m है और रेडियस r है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इन तीनों एक्सिस में कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से ही पता है? कौन सी एक्सिस ऐसी? क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस नोन है? बिल्कुल नोन है, ये तो आपने पहले से फॉर्मूला याद रखा है इसका। तो यहाँ पे लिख लो, Iz तो नोन है, और वो कितना होता है? mr²/2, ये आपने फॉर्मूला याद करके रखा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड Ix एंड Iy। x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखो, अगेन यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लेकिन उसके पहले मुझे जरा लॉजिकली सोच के बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ, क्या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू x एक्सिस के अबाउट आएगी, वही y एक्सिस के अबाउट भी आएगी?
सिमेट्री, अगेन डिस्क भी सिमेट्रिक है। तो मैं यूजिंग सिमेट्री लिख सकता हूं, यूजिंग सिमेट्री ये तो बोल ही सकता हूं कि आई अबाउट एक्स एक्सिस जो होगा वही आई अबाउट वाई एक्सिस बनेगा। दूसरी बात, अब मुझे यूज करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन हो तो उन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, यहाँ पे आई जेड हमें नोन है, एम आर स्क्वायर बाई टू, और ये बनेगा आई एक्स प्लस आई एक्स, और ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो आई एक्स किसके बराबर है? एम आर स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब, अच्छा अगर आई एक्स एम आर स्क्वायर बाई 4 है तो आई वाई किसके बराबर होगा? वो भी तो एम आर स्क्वायर बाई 4 ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहां पे हमने क्या देखा, ये बेसिकली जो आई एक्स आई वाई लिखा है ना, ये डायमीटर के अलॉन्ग है। जब आपने, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना रिंग के केस में, वैसे यहाँ पे लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लिखा है ये अबाउट डायमीटर, मतलब डायमीटर के अलोंग अगर आप एक एक्सिस कंसिडर करो और उसके अबाउट डिस्क को घुमाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या लिखोगे? एम आर स्क्वायर बाई 4। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, किसी भी तरीके से याद होने ही चाहिए। अच्छा, खैर टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे हम सीख जाएंगे और धीरे धीरे याद हो ही जाना है। अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। आपसे सवाल ये पूछा गया है, अच्छा इसमें एक्सिस जो है वो इस तरीके से दे रखा है कि दिस इज एक्स एक्सिस, इसमें हम एक्सिस कैसे बना सकते हैं? ठीक है, ऐसे बनाते हैं। मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, इसको वाई लो, और ये है एक्स एक्सिस, और यहां बना जेड एक्सिस। तो ये जो जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम इस पूरे प्लेट को, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट बना है, अच्छा प्लेट का जो डायमेंशन है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो प्लेट है इसका ये वाला लेंथ ए के बराबर है और ये वाला लेंथ बी के बराबर है। सवाल ये है कि क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस पता है क्या? ये है क्या चीज, ये तो लिख ले। ये जो गिवन है, ये गिवन है ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका मास कितना है m, ये आपको गिवन है। मुझे बताओ, पहले तो ये पूछ लेता हूँ कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है आई अबाउट जेड एक्सिस आपको बताना है। अब देखो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नहीं पता है। हमने कुछ ट्रिक यूज करके शिफ्टिंग, मास की शिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस हमने सीखा था,
उससे हमने इस वाली लाइन के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट और इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, अगर आपको याद हो, शिफ्टिंग से। लेकिन इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं पढ़ा है। ये कैसे कैलकुलेट करें? देखो, तो मुझे बताओ, आपको आई एक्स पता है कि नहीं? ये पता होना चाहिए। अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मतलब ये एक्सिस बनी, एक्सिस के अलोंग अगर आप कंप्रेस कर दो तो एक रॉड जैसा दिखेगा। तो आई अबाउट जो एक्स एक्सिस आएगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ए लेंथ का एक रॉड बनेगा और उसका आंसर लिखते हैं हम लोग ma² / 3। और अगर आप आई अबाउट वाई एक्सिस की बात करोगे तो ये बन जाएगा mb² / 3। ये वो इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी हमें पता है पहले के इंफॉर्मेशन से। ठीक है, क्या यहाँ पे x और y दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब, अच्छा, दूसरी बात ये भी कि क्या रेक्टेंगुलर प्लेट है यहाँ पे? सही बात है। ये 2D है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, IZ must be equal to IX plus IY। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर यहाँ सिमेट्री का यूज करके हमने कुछ नहीं देखा क्या कि IX IY बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे पहले हो जाता था, यहाँ नहीं होगा, उसमें क्या जरूरी है? क्या IX और IY दोनों सिमेट्रिक, मतलब दोनों इक्वल हो तभी ये अप्लाई हो? ऐसे ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। उसमें क्या, IX की वैल्यू कहाँ लिखा है? ये रहा ma² / 3 और IY कितना है? mb² / 3। तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर ये स्क्वायर प्लेट रहा होता, अगर ये स्क्वायर प्लेट रहा होता तो ये ए और बी बराबर होते, तो ये 2ma² / 3 बन जाता, है ना? तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कैसे करना है ये पता चल गया होगा। ठीक है, ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो, इसका बताओ मुझे, फोर्थ एग्जांपल। अगर मान लो एक ऐसा प्लेट हो लाइक दिस, मान लो कि यहाँ पे जो गिवन एक्सिस है वो यहाँ इस तरीके से, एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, तीसरा एक्सिस ये है। अरे इसको एक तो स्ट्रेट बनाना, अभी बना ही तो मेरे को, हाँ। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एक प्लेट है, प्लेट स्क्वायर प्लेट है। ये कैसा प्लेट है? स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है। मान लेते हैं कि ये a के बराबर है और ये b के बराबर है। इस प्लेट का, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और भी नोट करना है, ये सेंटर है, सेंटर इस प्लेट का सेंटर है। ठीक है, बीचों बीच हमने ये एक्सिस बना रखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें कि आई अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या आएगा? तो बताओ, क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस पता है क्या? पता होना चाहिए शिफ्टिंग से। अगर मैं कंप्रेस कर दूं
एक बार इधर से एक बार इधर से, तो रॉड बनेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में ना हमें आई एक्स ऑलरेडी नोन है, और आई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एम ए स्क्वायर बाई 12, और आई वाई कितना आएगा, अगेन एम ए स्क्वायर बाई 12। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको ऑलरेडी नोन है। आपको सर आपको तो पता है, हमको नहीं पता है। आप रिवीजन करो, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो नोन है। तो आईजेड तो पता किया जा सकता है यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आप क्या लिख सकते हो कि सर आई जेड जो है ना वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा, और आई एक्स की वैल्यू कितनी है, एम ए स्क्वायर बाई 12, ये भी है एम ए स्क्वायर बाई 12। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, एम ए स्क्वायर बाई 6। तो कोई भी स्क्वायर प्लेट का उसके सेंटर से पास होने वाला और प्लेट के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो एम ए स्क्वायर बाई 6 के बराबर आएगा। ये भी याद रखना है। आपको सर ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, कितना हम याद कर लेंगे। देखो ये तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको बस एक लाइन लिखना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। इस पे इस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर हम करने लग जाए तो वीडियो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इन एक्सिस थ्योरम पे जो भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको हम किसी वीडियो में ले। ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।